हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको, जब हम टैली की कंपनी बनाते हैं तो टैली की कंपनी में हम सिक्योरिटी पासवर्ड कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ टैली की कंपनी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक करा और अपनी कंपनी का जो भी नाम आप देना चाहते हैं तो वो आप नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाला। कंपनी का नाम डाल के आगे जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। जो भी आपका पिन कोड, जो भी आपकी डिटेल्स होंगी, वन बाय वन करके हम इसको फिल कर देंगे। अब ये ऑप्शन जो मैं अभी एक्टिवेट कर रही हूँ, इसी में ही आपको राइट हैंड साइड यहाँ पर देखने को मिल जाता है सिक्योरिटी ऑप्शन, जो कि यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक फीचर्स एक्टिवेट नहीं किए हैं। जस्ट मैंने इसको एक्सेप्ट करा कंट्रोल ए से। अगर हमें वो फीचर्स एक्टिवेट करने हैं तो फीचर्स एक्टिवेट करने के लिए आपके पास यहाँ कंपनी फीचर्स ऑप्शन आते हैं। शो मोर ऑप्शंस को आप यहाँ से जाके यस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे शो ऑल फीचर्स आ रहा है, तो इसको भी आप यस कर सकते हैं। तो टैली के जितने भी फीचर्स होते हैं डिफॉल्ट, वो सारे ओपन हो जाएंगे। सभी फीचर्स ओपन करने के बाद आप अगर यहाँ देखेंगे तो अलग अलग ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। अकाउंटिंग के ऑप्शन, इन्वेंट्री के ऑप्शन, टैक्स के, अदर, ऑनलाइन पेरोल, ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। आप इसको एक्सेप्ट करके बाहर आ जाइए तो आपके पास ये स्क्रीन खुलेगी। ये हमारी गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन है, जहाँ सारे मेन्यू और ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको आना है ऊपर, एक मेन्यू आ रहा है कंपनी, जिसके आगे के लिखा है, के नीचे एक अंडरलाइन है। तो ये कमांड जो होता है हमारा ऑल्ट के होता है। तो कीबोर्ड से आप ऑल्ट के कमांड भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंपनी मेन्यू पे क्लिक करेंगे। कंपनी मेन्यू पे क्लिक करने पर आपको मल्टीपल ऑप्शन जैसे कि नजर आ रहे हैं, जैसे क्रिएट, ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट, शट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शन नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा नीचे आना है आपको, यहाँ आपको मिलेगा सिक्योरिटी का ये ऑप्शन। तो सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा ऑप्शन पे यस करना। इसको यस करने पर आपके पास यहाँ पर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। ये जो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड हम जनरेट करने जा रहे हैं, ये जब भी आप टैली की कंपनी अपनी ये ओपन करेंगे SSA, तब आपसे ये यूजर और पासवर्ड पूछेगा। तो मैंने यहाँ पर यूजर नेम डाला और यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट कर दिया। तो वो पासवर्ड यूजर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, देन पासवर्ड आपको कंफर्म भी करना है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज भी दे रहा है कि अगर मान लीजिए आप ये पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप दोबारा इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये इसके बेसिक फीचर, एडमिनिस्ट्रेटर नेम, पासवर्ड और कंफर्म करके हम सेव करके बाहर आ जाएंगे। अब हमें ये क्रॉस चेक करना है कि जो पासवर्ड हमने लगाया वो इस पे एप्लीकेबल हुआ भी कि नहीं। तो हमें क्या करना है, एक बार जाना है कंपनी के अंदर और यहाँ से अपनी कंपनी को शट करना है। इसके लिए आप एक शॉर्टकट की, जो कि कंट्रोल+F3 है, वो कमांड भी प्रेस कर सकते हैं। और एंटर कर दिया मैंने, तो हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पे शट हो चुकी है। तो हमारी अभी फर्स्ट कंपनी है यहाँ पर। तो आप इसको जब जब दोबारा ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी को ओपन करते ही ऊपर कंपनी का नाम, नीचे यूजर और पासवर्ड के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने यूजर डाला था अपना नाम, फिर मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला और मेरी कंपनी जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी। अच्छा, इतना काम करने के बाद हम एक चीज और कर सकते हैं, कंपनी मेन्यू में जाना और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑल्टर का। ऑल्टर ऑप्शन में जैसे ही आप आए तो देख सकते हैं राइट हैंड साइड जो ऑप्शंस हमारे पहले नहीं ओपन हुए थे, अब वो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। जिसमें हमारे पास यूजर कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा जो हमने यहाँ बना रखा है। और आप देख सकते हैं पासवर्ड में सिर्फ एक ही स्टार दिखा रहा है। जो मैंने पासवर्ड बनाया था वो 3 डिजिट का था, लेकिन यहाँ पर एज सिक्योरिटी पर्पस उसने पूरा कोड नहीं दिखा रखा, जिससे कि कोई अज्यूम ना कर सके कि कुछ इस तरीके का पासवर्ड होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद हमें वापस ऑल्टर के अंदर एक ऑप्शन मिलता है, थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पे मिलता है यूजर एंड पासवर्ड का ऑप्शन। तो आप जाके इस पे क्लिक करना। अब इसका काम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जब आप कंपनी पे काम करते हैं, टैली की कंपनी पे, तो टैली की कंपनी पे काम करने के लिए अलग अलग रोल्स होते हैं। हर एक यूजर का अपना रोल होता है। रोल के अकॉर्डिंग उनके जो होते हैं, जो अथॉरिटीज होती हैं, वो फिक्स होती हैं यहाँ पर। तो अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ रोल्स हैं, कुछ यूजर्स हैं, तो आप अपनी कंपनी के अंदर उनके लिए यूजर्स बनाकर अपना डेटा सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पहला जो यूजर मैं बनाने वाली हूँ, यूजर रोल, वो हमारा डेटा एंट्री है। इसमें आप यूजर नेम डिफाइन करेंगी, जो डेटा एंट्री पर्सन होगा उसका नाम क्या होगा। तो डेटा एंट्री पर्सन में मैंने एक नाम डाल दिया और वो यहाँ पे नाम मैंने इसके अंदर टाइप कर दिया।
ठीक है, और यहाँ पर नाम टाइप करके एंटर करना है, पासवर्ड डालना है, तो मैंने एक पासवर्ड डाल दिया है इसके अंदर। इसके बाद ओनर में क्या नाम डालना है, तो वो ओनर में आप नाम डाल सकते हैं, तो वो नाम मैंने यहाँ पर डाल दिया। ओनर का नाम, पासवर्ड आपको डालना है। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल दो यूजर बनाए हैं, डेटा एंट्री जिसमें यूजर नेम डाला है, ओनर जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड डाला है। इसको आप यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। अब इनका यूज कहाँ पर होगा हमें वो भी करके देखना है। तो आप जितनी भी चीजें मैंने अभी तक यहाँ पर करी हैं, मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटर उसका पासवर्ड जनरेट किया था, जो कि हमारी कंपनी का मेन जो यूजर था वो। और अभी हमने एक डेटा एंट्री और ओनर के अकाउंट भी बनाए हैं। तो ये सारा काम अगर मैं कर पा रही हूँ एज अ एडमिनिस्ट्रेटर कर पा रही हूँ, जो कि आपको अगर याद हो तो हमने यहाँ जो जनरेट किया है ये पासवर्ड जो आपको दिख रहा है, ये इसी यूजर के थ्रू ही पॉसिबल है। तो मुझे अब क्या करना है, अकाउंट ओपन करके देखना है दोनों पार्टीज के हिसाब से। जस्ट आप यहाँ पर भी थोड़ा नजर डालें, गेटवे ऑफ टेली के अंदर आपको कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं, सारे के सारे इनको ध्यान से देखते रहना। अब हमने क्या करना है, पहले मैंने इस कंपनी को शट करना है। तो मैंने कंपनी शट कर दी, अगेन मैंने दोबारा कंपनी जो है बंद कर दी। इस बार जब मैं कंपनी ओपन करूंगी तो मैं इस बार दूसरे यूजर का कंपनी ओपन करना, मतलब दूसरे यूजर का अकाउंट ओपन करना चाहती हूँ हमारी ही कंपनी के अंदर जो हमने बनाया है। तो मैंने ये यूजर नेम जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का था वो डाल दिया। तो जैसे ही मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर का यूजर ओपन किया तो आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टेली के अंदर आधे से ज्यादा ऑप्शंस गायब हो चुके हैं, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो यहाँ पे काम होता है एज अ डेटा एंट्री रोल जो दिया गया है टैली के अंदर, उसको ये सारी फैसिलिटीज ही नहीं दी गई हैं। जैसे कि मैं क्रिएट में जाऊं और यहाँ क्रिएट में जाकर मैं कोई लेजर बनाना चाहूँ, तो लेजर बनाने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कोई मास्टर में नहीं बना सकती। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आप देख सकते हो अगर कोई मास्टर्स यहाँ पे पहले से बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर अगर ये सोचे कि अगर मुझे बनाने को मिल जाए कोई लेजर अकाउंट मैं बना लूं, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है इसके अंदर। तो मैं स्टॉक आइटम पे गई, स्टॉक आइटम भी लिस्ट यहाँ पर अभी हमारी न्यू कंपनी इसलिए नहीं नजर आ रहा। फॉर एग्जांपल मैं वाउचर में गई और वाउचर में जाकर मैं यहाँ एक अकाउंट ट्रांजेक्शन बेसिकली करना चाहती हूँ। तो मैंने ऑल्ट सी करके मैंने लिया, फॉर एग्जांपल कैश तो हमें मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं बैंक लेती हूँ तो बैंक का कोई लेजर नहीं है। अब अगर मुझे बैंक का लेजर बनाना है तो मैं ऑल्ट सी करा मैंने, जिससे कि हम ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने एक एरर शो किया है, नो एक्सेस अलाउ, यानी जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, डेटा एंट्री वाला यूजर है, उसको ये एक्सेस अलाउ ही नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकता। अगर मैं कैश की बात करूं, कैश को कंट्रोल एंटर करके ऑनलाइन मॉडिफाई करके इसमें अकाउंट बैलेंस डालना चाहूँ तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ना आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं, ना आप ऑल्टर कर सकते हैं, ना ही आप डिलीट कर सकते हैं, ये अथॉरिटी और डेटा एंट्री वाले यूजर को नहीं दी गई है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा मैं आपको ओनर भी दिखा देती हूँ, तो मैं यहाँ से शट कर रही हूँ इस कंपनी को वापस, और अगेन मैं इस कंपनी को ओपन करूंगी। इस बार हम जो अकाउंट ओपन करेंगे वो होगा ओनर का अकाउंट। ये यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला और कंपनी को ओपन कर लिया। तो जब आप कंपनी को यहाँ ओपन करके देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस बार मैंने ओनर का यूजर ओपन किया, तो ओनर के पास मल्टीपल ऑप्शन जो पहले हमारे डेटा एंट्री वाले के पास नहीं थे वो यहाँ दिख रहे हैं। मैं क्रिएट में गई, लेजर में गई, तो आप देख सकते हैं लेजर बनाने का ऑप्शन भी यहाँ नजर आ रहा है। अगेन मैं ऑल्टर में गई, लेजर में गई, कैश का लेजर ऑल्टर किया, तो मैं पॉसिबल है कि मैं कैश का लेजर ऑल्टर कर सकती हूँ। तो मैंने कैश लेजर में 1 लाख रुपए डेबिट कर दिए, तो आप देख सकते हैं इसमें ऑल्टर भी हो रहा है। अगर आपने कोई अकाउंट बनाया है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ओनर के कंपनी मेन्यू के अंदर ऑल्टर में लेकर जाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑल्टर का ऑप्शन ही नहीं है, ना ही आपको यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन, ना ही यहाँ पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन है, क्योंकि जो ओनर है वो ओनर भी एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ही आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो मेन पर्सन था जिसने कंपनी क्रिएट करी थी उसके पास अथॉरिटी होती है कि कंपनी वो दूसरी कंपनी बना सकता है, कंपनी के यूजर्स भी बदल सकता है, पासवर्ड बदल सकता है, नए यूजर बना सकता है। बट अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई ओनर अकाउंट बनाया है तो ओनर के पास अथॉरिटी ये नहीं होगी कि वो कंपनी को ऑल्टर कर सके, डिलीट कर सके, या कंपनी के नए यूजर्स बना सके। ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है। तो मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट भी ओपन करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ओपन किया, कंपनी मेन्यू में आप जाइए और देख सकते हैं सारे ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे यूजर्स बनाए थे, तो यूजर्स भी आपको दो नजर आ रहे हैं, इस तरीके से आप यहाँ
काम कर सकते हैं। होप कि आपको ये ऑप्शन समझ आए हों, कंपनी के अंदर कैसे पासवर्ड बनाते हैं, कैसे यूजर्स क्रिएट किए जाते हैं, उनको कैसे एक्सेस किया जाता है। ये सब चीजें मैंने आप इसको वीडियो में बताई हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।